सही बच्चे देखे, सेंटर ऑफ मास ऑफ होलो हेमिस्फेयर, ऑफ होलो हेमिस्फेयर। समझ में आया? आया नहीं आया? सेंटर ऑफ मास ऑफ होलो हेमिस्फेयर। आ जाओ फिर, ठीक है, देखते हैं। यशमान सी R/2 आया, R/2 आएगा, शाबाश, गुड। होलो हेमिस्फीयर जल्दी से देखो, अपन भी कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। सेंटर ऑफ मास ऑफ होलो हेमिस्फीयर, गुड। देखो बच्चों, मैंने फिर से बोला था कि मास यहाँ पे किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना। तो हम बोल देते हैं सीधा कि इसका मास m है, रेडियस r है, और इसकी जो सरफेस मास डेंसिटी होगी वो होगी सिग्मा, और सिग्मा आएगी m/a, और a की वैल्यू क्या आएगी आप खुद डाल दोगे। a आएगा, ये कंप्लीट स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr², तो हाफ का क्या आएगा 2πr²। समझ में आ गया? अब उसके बाद में बात आती है कि सर इसको सोल्व करें तो कैसे करें। इसकी रेडियस r है, तो जनरली हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि दिस इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रिंग, दिस इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रिंग विद वेरिएबल रेडियस। दिख रहा है? और जो रेडियस कहां से कहां तक वेरी करेगी, इट इज बेसिकली द समेशन ऑफ रिंग विद वेरिएबल रेडियस, एंड रेडियस इज वेरिंग फ्रॉम 0 to r। तो हम क्या करेंगे इस केस में, करेंगे हम थीटा पे जाके डी थीटा, थीटा पे जाके डी थीटा, ठीक है ना। वही खेल खेलेंगे हम, थीटा पे जाएंगे, डी थीटा थिकनेस की क्या लेंगे, इसमें जो आएगी वो एक रिंग बना लेंगे। क्या बना लेंगे? रिंग बना लेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना। अब अगर ध्यान से देखोगे आप तो आपको समझ में आएगा, ये आर है, ये डी थीटा है, तो ये आएगा आपका dx दैट इज इक्वल टू r डी थीटा, है ना। मैंने बोला था एज दिस इज सिमेट्रिक अबाउट, एज दिस होलो स्फीयर इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सो xum विल बी 0। सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0। अब सिर्फ हमें y कैलकुलेट करना है, y कैलकुलेट करना है तो हमें उसके लिए इसका dm मास भी निकालना है, जो dx जो स्मॉल एलिमेंट लिया है उसका, है ना। तो आएगा dm इज बेसिकली सिग्मा da, है ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं dm इज बेसिकली सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी m/2πr²। da की वैल्यू क्या आएगी कैलकुलेट कर लेते हैं। हम जानते हैं यहां से यहां तक की दूरी क्या आएगी, इफ दिस इज r देन दिस इज r cos और r sin। चलो कोई नहीं, किसी को नहीं पता तो हम ऐसे देख लेते हैं। मैं बता देता हूं कि सर ये कुछ, ये जो रिंग है ये कुछ ऐसी है, ये रिंग है वो कुछ ऐसी है। अगर आप टॉप व्यू देख लोगे तो, इसका टॉप व्यू लोगे ना, यहां से देखोगे तो ये आपको कुछ ऐसी नजर आएगी। जिसकी ये रेडियस है और ये मोटाई, ये मोटाई कितनी है r d थीटा, रेडियस है वो कितनी है, रेडियस है वो कितनी है, आप ध्यान से देखो तो रेडियस ये आएगी। अगर ये थीटा है
तो ये भी थीटा आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। ध्यान से देखना अभी ऐसे करके, ये आर, ये रिंग, ये थीटा, ये आर है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा, ये थीटा, तो ये क्या आएगा आर साइन थीटा, तो ये क्या आएगा आर कोस थीटा। समझ में आया ना, आया क्या? हाँ, तो आ जाओ। तो हमने बोला ये क्या है, ये है आर साइन थीटा, दिस इज आर साइन थीटा, और दिस इज आर कोस थीटा। सारी इमेजिनेशन के साथ बता दिया है तुमने। अब हमें निकालना YCM। YCM के लिए आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन dm इंटू वाई अपॉन dm। अब आप ध्यान से देखना, dm क्या आएगा सिग्मा dA, और dA की वैल्यू क्या आएगी, तो आप खुद देखो, ये है आर कोस थीटा, ठीक है ना, ये आर कोस थीटा है, तो ये क्या आएगा 2 पाई आर कोस थीटा। इसको जब आप ब्रेक डाउन कर लोगे तो आपके सामने ऐसी स्ट्रिप बनेगी, ऐसी, जिसकी लेंथ होगी 2 पाई आर कोस थीटा, और जिसकी मोटाई होगी वो होगी आर डी थीटा। तो आप कंप्लीट लिखोगे तो आप लिखोगे 2 पाई आर कोस थीटा इंटू आर डी थीटा। समझ में आया? हाँ, बेस्ट। तो फिर क्या है, अब इसमें पुट कर दो, YCM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, आप खुद सोचो, dm की वैल्यू पुट करोगे तो 2 पाई आर से 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कट गया, आर से आर कट गया, एक आर से ये आर कट गया, क्या बचा m इंटू कोस डी थीटा, m इंटू कोस थीटा डी थीटा। अब ये dm y क्या है, y है सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस स्मॉल रिंग। इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, यहां पे, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या है r साइन थीटा, तो आप लिखोगे r साइन थीटा, ठीक है ना। अब ये रिंग कहां से कहां तक, आपको कंप्लीट क्या बनानी है, कंप्लीट हेमिस्फीयर बनाना है, तो आप ये रिंग कहां से कहां तक लोगे, थीटा इज टू 0 डिग्री से थीटा इज टू 90 डिग्री तक, हाँ जी ना। आपकी कंप्लीट रिंग बन जाएगी या नहीं बन जाएगी, जब थीटा आपका 0 से 90 वेरी करेगा, तो आप कर लोगे 0 से 90, 0 से 90। अब डीएम मास है, इंटीग्रेट करोगे तो पूरा मास आएगा ना इसका, तो इंटीग्रेट कर लो, चाहे तुम करके देख लो चाहे मत करो, वो एम ही आएगा पूरा कट पिट के। तो नीचे तो एम लिख दो, ऊपर का इंटीग्रेट कर दो 0 से पाई बाय 2। आ जाओ, अब आगे सोल्व कर लेते हैं। अब m से m चला जाएगा, अब m से m चला जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा वो देख लो, कोस थीटा साइन थीटा इंटू आर, आर कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लो, नीचे m है, वो m ऊपर वाले m से कट जाएगा जब बाहर निकालोगे, आर भी बाहर निकाल लिया, कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा, 0 से आर, एरिया 2 पाई आर स्क्वायर कैसे आएगा, अरे होलो स्फेयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो हाफ का क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर ही तो आएगा। सर ये 4/3 सर्कल थोड़ी है, पाई आर स्फेयर है स्क्वायर भाई, होता है। सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर।
4/3 पायर स्क्वायर होता है ना फिर उसका। ये स्फेयर है, स्फेयर मानसी, अच्छा सर। ठीक है ना। तो आगे चलें, चलो तो फिर क्या दिक्कत है। अब इसको सोल्व कर लो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये आ जाएगा r/2 sin 2 थीटा, 0 से π/2 इंटीग्रेशन, यार 0 से r कर रहा हूं मैं, 0 से π/2, वेरिएबल पाई तो थीटा ही तो है, 0 से π/2 इंटू डी थीटा। मैंने r/2 बाहर निकाल लिया, साइन 2 थीटा का क्या आएगा, माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, 0 से π/2। समझ में आया। तो r/2 लिख दिया मैंने, ये 2 बाहर निकाल लिया, ये भी 2 लिख दिया। कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहां पे π/2 की वैल्यू पुट करोगे तो -1 आएगी। माइनस को मैं एक तो बाहर निकाल लेता हूं, ये माइनस बाहर निकाल लो, तो ये माइनस बाहर निकाल लिया। और कोस π/2 की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे कोस पाई बन जाएगा, कोस पाई की वैल्यू -1 और 0 की 1, है ना। सोल्व करोगे तो क्या आएगा, r/2। समझ में आया नहीं आया, आएगा सभी को। तो कैलकुलेट कर लोगे ना। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है वो। नहीं है, नहीं है ना। तो आगे चलें, अच्छा बच्चों देखते हैं। अब कैलकुलेट करेंगे हम सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर, ठीक है ना। समझ में आया नहीं आया, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर, ठीक है। हाँ, आ जाओ तो। ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर, ठीक है। आ जाओ, देखो मान लो हमारे पास ये सॉलिड हेमिस्फेयर है बच्चों, क्या है, सॉलिड हेमिस्फेयर, ठीक है। तो इसका मास टोटल है m, इसकी रेडियस है r। मैं बोल देता हूं इसमें मास डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो कैसे होगा, तो हम बोलेंगे वॉल्यूम के अलोंग। तो इसकी जो मास डेंसिटी होगी वो वॉल्यूम मास डेंसिटी होगी, तो हम लिखेंगे रो। रो होता है m/v। रो क्या होता है, m/v। और आप लिखोगे m, v की क्या आएगी, वॉल्यूम। वॉल्यूम पूरे स्फेयर की होती है 4/3 पाई r क्यूब, है ना। और आधे की क्या होगी, 2/3 पाई r क्यूब। समझ में आया, 2/3 पाई r क्यूब, इतना समझ में आया ना। हाँ, अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड तरीका है इसमें एलिमेंट लेने का। तो आप सोचो एक बार, क्या अगर मैं, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, इसको बनाने का एक तरीका बताऊं। नहीं नहीं नहीं,
सॉलिड का नहीं आएगा, वो होलो का था। अब सॉलिड का देखो, अगर ये सॉलिड है तो आप सोचो इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट हेमिस्फीयर बना लोगे अलग अलग रेडियस के। सॉलिड इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ होलो हेमिस्फीयर of different radii whose radii are varying from 0 to r. समझ में आया? whose radius are varying from 0 to r. समझ में आया नहीं आया? आया क्या बच्चों? हाँ, तो हम यहां पे जो स्मॉल एलिमेंट लेंगे वो लेंगे एक आर पे जाके dr थिकनेस का, क्या लेंगे? आर पे जाके dr थिकनेस का एक होलो हेमिस्फीयर ले लेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो आ जाओ देखते हैं क्या करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने आर रेडियस पे गया, जाके मैंने वही किया, dr थिकनेस का, समझ में आया? तो ये r है और ये dr है, ये r है और ये dr है। समझ में आया? हमने ये ले लिया एक होलो हेमिस्फीयर। ठीक है, ये हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है। किस लिए लिया है? बच्चे बोलते हैं सर एक्सियम कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सियम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ध्यान से देखो, ये वाई कोऑर्डिनेट के अबाउट सिमेट्रिक है, सॉरी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है या नहीं है? जब ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 0। ठीक है ना? अब बचता है वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट इस स्मॉल एलिमेंट का, ये जो स्मॉल एलिमेंट है जो हमने ये देख रखा है, जो लिया हुआ है अभी राइट नाउ, इसका पहले मास देखेंगे तो क्या आएगा? वो आएगा डीएम। डीएम क्या होता है? रो डीवी। रो की वैल्यू क्या आएगी? रो की वैल्यू आएगी 3m अपॉन 2 पाई आर क्यूब। डीवी की वैल्यू क्या आएगी? डीवी की वैल्यू सोचो एक बार, तो आपके दिमाग में आएगा डीवी। देखो ध्यान से, अभी सभी बच्चे देखेंगे, इसकी वॉल्यूम क्या आएगी पूरे की? जो हेमिस्फीयर आपने लिया है अभी, जो स्मॉल एलिमेंट लिया है, इसकी वॉल्यूम क्या आएगी? तो आप बोलोगे इसका एरिया इंटू डीआर। इसका एरिया इंटू डीआर ये लिखोगे ना, तो इसका एरिया क्या है? इसका एरिया है डीए, और डीए की वैल्यू आएगी 2 पाई आर स्क्वायर डीआर। समझ में आया नहीं आया? तो मैं लिख दूंगा 2 पाई आर स्क्वायर डीआर। अब दूसरी बात आती है कि सर अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसे स्मॉल एलिमेंट्स जो हमने ये लिया है, ऐसा स्मॉल एलिमेंट, इसकी रेडियस वेरिएबल है और ये कहां से कहां तक वेरी करेगा? 0 से लेके कैपिटल आर तक। बताओ हाँ कि ना? कहां से कहां तक वेरी करेगा ये? 0 से लेके कैपिटल आर तक। हाँ कि ना? तो हमने 2 पाई से 2 पाई काट दिया। ठीक है, तो बचा हमारा क्या? 3m अपॉन आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर डी आर। अब मेरे को निकालना है वाई सी एम। वाई सी एम इज बेसिकली डीएम वाई इंटीग्रेशन ऑफ अपॉन डीएम। अब डीएम वाई
ये y क्या है? ये y है सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, ये y क्या होता है? सेंटर ऑफ मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट dm। समझ में आया? तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? तो आप बताओ ये क्या है एग्जैक्टली? ये होलो हेमिस्फीयर है या सॉलिड हेमिस्फीयर? होलो। और होलो की रेडियस कितनी है? r। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? r/2। अरे इसका सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? r/2 आएगा ना। ये मत लिख देना कैपिटल R/2। कैपिटल R/2 क्यों आएगा भाई? उसकी रेडियस राइट नाउ कितनी है वो देखो ना। ठीक है। हाँ, तो आप लिखोगे यहां पे आगे इंटीग्रेशन 3m/r³ r² dr इंटू सेंटर ऑफ मास r/2 अपॉन dm। समझ में आया? अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करोगे ये बताओ? 0 से लेके कैपिटल R तक। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करोगे? 0 से लेके कैपिटल R तक कर लो। इसका चेक करो चाहे मत करो, ये तो m ही आएगा, सबको पता है। ये क्या आएगा? m। अरे समेशन ऑफ mi तो होता था ना। तो पूरा मास कितना है इसका? m है, तो m आएगा ये तो। dm का इंटीग्रेशन तो इसका करके देख लो। तो 3m/r³ तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। बचा कितना? 2 भी कांस्टेंट है तो ये भी बाहर निकाल लो, 3/2 m/r³। ये कितना बचा? r³ dr इंटीग्रेशन 0 से r। जब आप इसको सोल्व करोगे तो m से m कट जाएगा, m से m कट जाएगा, तो y/m क्या आएगा? तो आएगा 3/2 अपॉन r³ इंटू r³ का क्या आएगा? r की पावर 4 अपॉन 4 अपॉन 4। समझ में आया? 0 से r इंटीग्रेशन करना है आपको, लिमिट लगानी है। इसको सोल्व कर लो। अब ये आएगा 3/8 r। समझ में आया सभी को? कर लोगे या नहीं कर लोगे बच्चों? कर लोगे क्या? कर लोगे क्या सभी? हाँ, आ जाओ फिर। एक दूसरा तरीका और करें। एक दूसरा तरीका और करें क्या? मेथड नंबर 2 देखो। पहला तो हो गया होगा, कोई डाउट है तो इसमें पूछो। मेथड नंबर 2 बच्चों, जैसे मान लो हमारे पास ये सॉलिड हेमिस्फीयर है। ये क्या है? सॉलिड हेमिस्फीयर है। ये हमारे पास है सॉलिड हेमिस्फीयर। ठीक है। जैसे हमने आर पे जाके डी आर का होलो हेमिस्फीयर लिया था ना, तो हम इसको देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो मैं इसको और तरीके से भी इसके टुकड़े बना सकता हूं। तुम ध्यान से देखो तो मैं वेरिएबल रेडियस की डिस्क का कॉम्बिनेशन भी तो बना सकता हूं। मान लो डिस्क है, ऐसे डिस्क बना लू, और बड़ी रेडियस की एक और डिस्क, और बड़ी रेडियस की एक और डिस्क, एक और डिस्क, एक और डिस्क, ऐसे करके कंप्लीट आ जाएगा ना। ऐसे करके कंप्लीट आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो क्या स्मॉल एलिमेंट में यहां पे डिस्क भी तो ले सकता हूं?
अरे डिस्क भी तो ले सकता हूं स्मॉल एलिमेंट। हाँ, तो हमने क्या किया, y पे जाके dy थिकनेस की एक डिस्क ले ली। वही सिंपल सी बात है भाई, मास m रेडियस r रो इज टू m बाई v। और हमने जब इसको सोल्व किया तो क्या लिखा, 2 पाई r क्यूब इंटू 3m। हमने क्या किया, y पे जाके dy का एक एलिमेंट लिया, y पे जाके dy का एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है ना। हाँ, ये dy का जो एलिमेंट लिया है ना, ये बेसिकली क्या है, आपकी डिस्क है, याद रखना क्या है, डिस्क। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, तो मैं बोलूंगा ये तो r है, ये y है, ये r है। तो ये क्या होगी, अंडर रूट r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, राइट एंगल ट्राइंगल से। होगी या नहीं होगी बच्चों, होगी ना। अगर तुम ऐसे कॉम्बिनेशन बनाओगे तो एक y तो तुम्हारा जो यहां पे इतनी बड़ी डिस्क होगी उसके लिए तो y की वैल्यू 0 होगी, और जो y जो यहां पे डिस्क होगी बिल्कुल छोटी सी, उसके लिए y की वैल्यू r के बराबर होगी। होगी या नहीं होगी, होगी ना बच्चों। हाँ, तो बेसिकली जो आपका यहाँ पे वेरिएबल है वो y है, और y कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से लेके r तक। तो आपको कुछ नहीं करना, स्मॉल एलिमेंट है, पहली बात तो इसका क्या लिखना है, dm। dm क्या होता है, रो dv। रो की वैल्यू आपको पता है, आपने लिख रखी 3m अपॉन 2 पाई r क्यूब। dv की वैल्यू क्या आएगी, dv की वैल्यू आएगी इसकी वॉल्यूम, है ना। इसकी वॉल्यूम आप क्या लिखोगे, पहले तो इसका सरफेस एरिया इनटू इसकी मोटाई, तो सरफेस एरिया आएगा पाई r स्क्वायर। इसकी रेडियस क्या है, रेडियस ये है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। थिकनेस कितनी है इसकी, dy। समझ में आया, आया नहीं आया, तो आपने इसकी वॉल्यूम भी लिख दी, ठीक है ना। अच्छी बात है। अब आप फिर से वही बोलोगे कि ये किसके सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0 आएगा। तो केवल हमें वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट। तो आ जाओ वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो वाई स्क्वायर इज बेसिकली dm इंटू वाई अपॉन इंटीग्रेशन dm। अब अगर ध्यान से देखोगे आप तो dm की वैल्यू क्या आएगी, dm की वैल्यू आएगी 3m अपॉन 2 पाई r क्यूब। तो पाई से तो पाई कट जाएगा, है ना। तो हम लिख देंगे डायरेक्ट 3m अपॉन 2 r क्यूब, r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy इंटू सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, अरे यहीं पे आएगा ना। तो उसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, y। तो आप लिख दोगे y। अरे इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, y तो आएगा। समझ में आया नहीं आया, हाँ अच्छी बात है। इस dm का इंटीग्रेशन तुम चेक करो चाहे मत करो, ये तो m ही आएगा, सबको पता है। ऊपर वाले का देखो अब, तो y cum इज बेसिकली 3m अपॉन 2r क्यूब, m नीचे भी है। इंटीग्रेशन करोगे तो आप लिखोगे r स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब dy। y कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से r तक, 0 से r तक, 0 से r तक, 0 से r तक। समझ में आया,
लगा दो लिमिट, m से m चला गया, 3/2 r³ इनटू इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करो और लिमिट पुट करो, करो शाबाश। इन दोनों का इंटीग्रेशन करो और लिमिट पुट करो, आपका आंसर वही आएगा, 3/8 इंटू r या 3r/8। समझ में आया? आया क्या? हाँ, तो बेसिकली घबराना नहीं, ये दूसरा मेथड है, इजी मेथड ये है, बट हर जगह वैलिड ये हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, ये इसके लिए शॉर्ट बोल सकते हैं, सिंपलेस्ट, मतलब केवल इसका कैलकुलेशन के लिए। कई बार क्रॉस चेक करना होता है तो इजीली कैलकुलेट कर लो, क्योंकि ये छोटी सी कैलकुलेशन होती है इसमें, उसमें थोड़ी बड़े एलिमेंट वगैरह लिए जाते हैं, वो किया जाता है। ठीक है ना बच्चों? हाँ, तो मैं तुम्हें कुछ बात बता देता हूं इसमें, पहले बताओ किसी को डाउट है तो, पहले बताओ इसमें कोई डाउट है तो पूछो, वरना फिर मैं आगे चलूं। आ जाओ तो देखो अब ध्यान से, ये स्टैंडर्ड मेथड होता है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट क्या है? लास्ट स्टेप देखो तो, लास्ट स्टेप देखो कौन कह रहा था? अरे लास्ट स्टेप क्या है देखना एक बार ध्यान से, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकालोगे, बाहर निकाल दिया, डीएम है, इसका इंटीग्रेशन एम आ गया तो वो नीचे एम लिख दिया, बचा क्या? ये बचा। जब आर स्क्वायर को वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वाई स्क्वायर को वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वाई क्यूब डी वाई, इंटीग्रेट करोगे 3/2, एम से एम कट जाएगा, 3/2 अपॉन r³। अब इसको सोल्व करना तुम्हारा काम है, ये नहीं बताऊंगा मैं कि ये कैसे करना है। अरे सिंपल सी बात है, आर स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, वाई का आएगा वाई स्क्वायर बाई 2, 0 से r इसकी लिमिट पुट कर दें, ये वाई क्यूब है, वाई क्यूब का आएगा वाई की पावर 4/4, सोल्व करेगा अपने आप आ जाएगा, 0 से r लिमिट पुट करेगा। अब देखो इसमें इंपोर्टेंट क्या है? इंपोर्टेंट कुछ नहीं है कैलकुलेशन में, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट लेना इंपोर्टेंट। द इंपोर्टेंट इज डिसाइड, इंपोर्टेंट क्या है? इंपोर्टेंट इज वी हैव टू डिसाइड द एलिमेंट, द स्मॉल एलिमेंट करेक्टली। ये चीजें हमें दिमाग में रखनी है कि जो स्मॉल एलिमेंट है वो अपने ध्यान से, हम हमेशा स्टैंडर्ड तरीके हैं ये बात पहले बता देता हूं, स्टैंडर्ड मेथड है टू टेक स्मॉल एलिमेंट्स। ठीक है? हाँ, तो लिख लो, स्टैंडर्ड मेथड टू टेक स्मॉल एलिमेंट्स। समझ में आया? नंबर 1, रोड में क्या लेते थे हम लोग? रोड में लेते थे x पे जाके dx। तो लिख लो पहले ही, रोड को तोड़ने का तरीका, स्मॉल एलिमेंट में ब्रेक डाउन करते हैं ना, तो रोड को तोड़ने का तरीका क्या है? जल्दी बताओ। x पे जाके dx लिख देना, x पे जाके dx एलिमेंट लेना है। सेकंड, रिंग का कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे? रिंग को तोड़ने का तरीका जल्दी बताओ, थीटा पे जाके डी थीटा। समझ में आ गया? थर्ड, माइक बंद कर ले रे, थीटा पे जाके डी थीटा कर लिया। अरे याद कर लो एक बार, जिन्होंने जिन्होंने पहले किया है इनको सोल्व किया है, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किए। रिंग का हो गया, अब डिस्क का देखो, डिस्क को तोड़ने का तरीका क्या था? डिस्क को तोड़ने का तरीका था आर पे जाके
आर पे जाके क्या करना है, dr मोटाई की रिंग ले लेनी है। आर पे जाके क्या बनेगी, dr थिकनेस की क्या बनेगी, रिंग बनेगी। समझ में आ गया। हाँ, फोर्थ, होलो हेमिस्फेयर। होलो हेमिस्फेयर को तोड़ने का तरीका क्या है, थीटा पे जाके क्या करना है, डी थीटा लेना है। क्या बनेगी, जल्दी बताओ क्या बनेगी, रिंग बनेगी। अरे रिंग बनेगी ना। हाँ, कितनी मोटाई की रिंग बनेगी, कितनी मोटाई की रिंग बनेगी, आर डी थीटा की। समझ में आ रहा है ना जो चीजें बोल रहा हूं। हाँ ठीक है, ओके। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका बताओ। अभी सॉलिड का देखो, सॉलिड हेमिस्फीयर का, सॉलिड हेमिस्फीयर को तोड़ने का तरीका, ये स्टैंडर्ड तरीके पहले बता देता हूं, अभी दिमाग में रख लेना, ये हर जगह यही यूज होंगे। आर पे जाके आर पे जाके या तो क्या ले लो, या तो ले लो होलो हेमिस्फीयर। आर पे जाके या तो होलो हेमिस्फीयर ले लो, या फिर जल्दी बताओ, या फिर क्या ले लो, या वाई पे जाके डीवाई थिकनेस की डिस्क ले लो, जो कि हमने अभी ली थी ना डिस्क। ये क्या ली थी, डिस्क की तो थी भाई ये। समझ में आ रहा है सभी को, और फिर सोल्व कर लो। ये स्टैंडर्ड तरीके जो आपको दिमाग में रखने, जैसे मैंने रख रखे हैं। समझ में आ गया। सभी चीजें वैसे ही होंगी। अब बोल देते भाई इरोडोव का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन, इरोडोव का। अब तक तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था सारा का सारा, क्या था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास था। कई बार क्या है, आपकी रो को वेरी करवा दिया जाता है। मान लो सॉलिड, सॉलिड हेमिस्फीयर की बात कर लेता हूं, इंपोर्टेंट पॉइंट्स, इंपोर्टेंट पॉइंट्स। मान लो मैं सॉलिड हेमिस्फीयर की बात कर लेता हूं बच्चों, किसकी, सॉलिड हेमिस्फीयर। है ना, सॉलिड हेमिस्फीयर में मान लो हमारा रो है वो आर के साथ वेरी कर रहा है, रो इज वेरिंग विद आर, मतलब मैं लिख सकता हूं रो इज टू रो नोट आर। समझ में आया ना। फिर आपसे बोले कि कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास, तो आप बताओ कौन सा मेथड यूज करोगे, आपको बताना है, ये वाला या ये वाला। ये पहले वाला मेथड यूज करोगे या वाई पे जाके डी वाई वाला, अरे आर पे जाके डी आर वाला या वाई पे जाके डी वाई वाला यूज करोगे, जल्दी बताओ। बताओ। यस, आर पे जाके डी आर वाला, फर्स्ट वाला। क्यों, क्योंकि सर हमारे स्मॉल एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग यहां पे जो मैं आर लूंगा, जो स्मॉल एलिमेंट बनाऊंगा मैं, इस स्मॉल एलिमेंट में रो क्या होगा, कांस्टेंट होना चाहिए मेरा। रो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो किसी भी आर पे जाके मैं डी आर का एक एलिमेंट बनाऊंगा, उसमें थ्रू आउट क्या रहेगा, रो कांस्टेंट होगा। तो मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा, ये मेथड। ठीक है ना। तो इन चीजों का दिमाग में रखना है। ये क्वेश्चन क्या है, ये इरोडोव का क्वेश्चन है, मैं गारंटी ले रहा हूं इसमें
क्वेश्चन या डेंसिटी चेंज करने से, वेरिएबल डेंसिटी करने से क्या बढ़ेगा? कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सिर्फ क्या बढ़ेगी? कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और कुछ नहीं होगा। कैलकुलेशन ही तो बढ़ेगी भाई, कॉन्सेप्ट तो वही है। क्योंकि हमने क्यों चूज किया? क्योंकि हम एक ऐसा एलिमेंट चूज करेंगे थ्रू आउट विच रो शुड बी कांस्टेंट। तो हम कोई भी आर पे जाके डी आर एक एलिमेंट लेंगे, डी आर सॉरी हेमिस्फीयर लेंगे, एक होलो हेमिस्फीयर डी आर थिकनेस का, उसकी थ्रू आउट द बॉडी क्या रहेगी? जल्दी बताओ। डेंसिटी सेम रहेगी, मास डेंसिटी। समझ में आ गया? आ गया क्या? आगे आ जाओ। और क्या क्वेश्चन हो सकता है? मान लो आपको हेमिस्फीयर है ना, जो आप सॉलिड हेमिस्फीयर आपका, वो पूरा का पूरा फिलअप नहीं है, पूरा का पूरा फिलअप नहीं है, वो ऐसा है। मान लो आपका एक सॉलिड हेमिस्फीयर था, है ना, सॉलिड है, इसका कुछ हिस्सा हमने काट दिया और ऐसे निकाल दिया, इतना हिस्सा काट के ना निकाल दिया हमने। समझ में आ गया? बाहर निकाल दिया ये वाला हिस्सा, जो ये ऑरेंज कलर का हिस्सा है, ये पूरा का पूरा बाहर निकाल दिया। अब आपसे बोल देगा बताओ अब इसका सेंटर ऑफ मास। तो इसमें और सॉलिड हेमिस्फीयर में क्या डिफरेंस है? इसमें और उसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, वहां पे इंटीग्रेशन 0 से r कर रहे थे आप लोग, यहां पे कर लेना r1 से r2। अरे समझ में आया? अरे इसमें भी तो वही करना है, आप r पे जाके dr का एक स्मॉल एलिमेंट ले लेना, इंटीग्रेशन करोगे तो कहां से कहां तक करोगे? r1 से r2 कर लेना, 0 से r ना करके r1 से r2 कर लेना। अरे समझ में आया नहीं आया? बताओ भाई, आया ना? ऐसे ही डिस्क में पूछ सकता है आपसे, बोल देगा भाई मेरे पास डिस्क है, ये डिस्क है, ठीक है? हाँ, तो रो इज टू रो नॉट आर, ये हमारी वेरिएबल डेंसिटी, वेरिएबल मास डेंसिटी। समझ में आया? आया नहीं आया? ये हमारी है वेरिएबल मास डेंसिटी। तो इसमें जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे? आर पे जाके डी आर थिकनेस की, आर पे जाके डी आर थिकनेस की क्या लोगे? एक रिंग ले लोगे, आर पे जाके डी आर थिकनेस की क्या ले लोगे? रिंग ले लोगे, है ना? और जब इस रिंग के लिए आपका आर कांस्टेंट है या नहीं, इस रिंग के लिए आपका आर कांस्टेंट है ना, तो आपका रो भी कांस्टेंट होगा इस एलिमेंट के लिए, है ना? तो ये भी कैलकुलेट कर लोगे। बढ़ा क्या है? बढ़ा कुछ नहीं बढ़ा है, सिर्फ कैलकुलेशन बढ़ी, कॉन्सेप्ट वही। कुछ नई नई चीज आई है क्या? नहीं आई है ना? बस इसमें लिमिट चेंज कर देनी, इंटीग्रेशन r1 से r2, इसमें एलिमेंट वही ले लेना, बस रो की जगह जो आप m बाय समथिंग लिखते थे, वॉल्यूम लिखते थे, आप यहां पे डायरेक्ट ये लिख देना रो की जगह। ठीक है ना बच्चों? अरे आया नहीं आया? समझ में आया सभी को? पक्का कर लोगे सभी? कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? बताओ।